विवाहित जो है वो करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो इस भाव से करें क्यों ना कि चंद्रमा के जैसे बिजनौर हलचल। अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व है। करवा चौथ महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। करवा चौथ का पर्व कैसे मनाना चाहिए और इस बीच महिलाओं को किन किन सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, इसी को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पंडित विनोद गोस्वामी जी के साथ। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसका क्या महत्व है। पंडित विनोद जी, पंडित जी। बिजनौर हलचल न्यूज के लिए सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए और आप विभिन्न विषयों पर जो न्यूज़ बना करके अपने चैनल के माध्यम से देते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचती है, लोग लाभान्वित होते हैं और लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के किसी प्रकार से अगर कोई वहम उत्पन्न हो जाते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो आप जो सेवा कर रहे हो समाज की, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। हम आपके चैनल की उन्नति के लिए प्रार्थना भगवान से करते हैं। करवा चौथ का पर्व जो है क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, करवा चौथ जो है वो सीधे सीधे चंद्रमा की पूजा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा एक बहुत ही शांत और सुंदर ग्रह है और चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान है। भगवान को, भोलेनाथ को आपने फोटो में देखा होगा कि उनके माथे में चंद्रमा विराजमान है। अर्थात जो स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ देती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं, भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो निश्चित तौर से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्राचीन मान्यता है और प्राचीन मान्यता इसलिए भी है क्योंकि विभिन्न कालखंडों में सतियों ने, जिन्हें हम सती कहते थे, पतिव्रता स्त्रियों ने और कुंवारी कन्याओं ने भी इस व्रत को किया है और इसके व्रत से लाभ मिला है। लाभ क्या मिला? जैसे कि एक महाभारत के पर्व में द्रौपदी के चंद्र पूजा की कथा आती है कि उन्होंने चंद्रमा की पूजा की थी और संयोग देखिए कि वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तो ऐसा, और ये जो करवा चौथ है ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में ही मनाया जाता है। तो अगर हम पूजन के क्रम को देखें तो पूजन क्रम तो प्राचीन है और जैसे इसका नाम करवा चौथ है तो करवा एक स्त्री का नाम था जो प्राचीन कथा मिलती है और उस करवा नाम की स्त्री ने अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की, फिर यमराज से प्रार्थना की। एक बार ऐसा हुआ था प्राचीन काल में कि करवा नाम की स्त्री के पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसने ऐसा देखा तो प्रार्थना करने लगी परमात्मा से और परमात्मा से प्रार्थना तो आदेश हुआ कि तुम यमराज की प्रार्थना करो, तुम्हारी मदद करेंगे। यमराज से उन्होंने कहा कि इसको मार दो, कर मगरमच्छ को, और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करो। तो फिर जो है करवा की प्रार्थना से यमराज प्रसन्न हो गए थे और करवा नाम की स्त्री को वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारे पति की आयु अखंड है, वो आपके अखंड सौभाग्य को वो प्राप्त होगा, आपका स्वभाव अखंड रहेगा। और उस वरदान से देखो कि मगरमच्छ से जो है उसकी रक्षा हो जाती है और तभी से उसको बहुत विश्वास हो गया और सौभाग्य से वह दिन भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तो व्रत जो है प्रचलन में आ गया कि अब इस दिन मुझे व्रत करना है, चंद्रमा की पूजा करनी है, उदय काली जब चंद्रमा उदय होगा तो मुझे अर्घ देना है। और इसमें करवा चौथ की पूजा के बारे में भी ऐसा विधान बताया गया है कि जब करवा चौथ की हम पूजा के लिए संकल्प लेते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम संकल्प ले लें और संकल्प लेकर के हमको पूरा दिन कुछ खाना नहीं होता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। लेकिन एक व्यवस्था थोड़ा बिगड़ जाती है कहाँ पे कि अगर कोई स्त्री अस्वस्थ है और वो व्रत रखना चाहती है, उसे दवाइयां भी खानी है, तो कैसे करे? तो उसके लिए थोड़ी सी छूट होगी, फल फूल आदि ग्रहण करके वो अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करना है कि निर्जला व्रत किया जाए। ऐसे में निर्जला व्रत का बड़ा महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प ले लिया, भगवान शिव का ध्यान करके, चंद्रमा का ध्यान करके, माता पार्वती का ध्यान करके और संकल्प लेकर के प्रातः काल जब उठते हैं तो स्नान आदि करके और हम सूर्य को अर्घ देते हैं। पहला कार्य तो यही करना है, सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज के दिन जो मैं व्रत कर रही हूँ तो मेरा व्रत पूर्ण हो जाए, मेरे व्रत में कोई व्यवधान ना हो, मेरा व्रत कोई खंडित ना हो। इस प्रकार से संकल्प करके फिर पूजा की चौकी अपनी तैयार करो और पूजा की चौकी में भगवान शिव को, पार्वती को और भगवान गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सबको विराजमान कर लो अच्छे से, बढ़िया से। और विधिवतों को अक्षत पुष्प आदि से पूजन करो, धूप दीप करो और फिर जो है पूरे दिन
ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमसे नमः, ये बीज मंत्र है चंद्रमा का। और एक मंत्र और बता देता हूँ, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत, एक ये मंत्र है। अच्छा, ये मंत्र किसी से मान लो बोलने में दिक्कत हो रही है, कोई कष्ट है, तो आप ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये करना चाहिए। फिर सायंकालीन विधिवत तैयार होकर के नवीन वस्त्र धारण करके, अभी तक तो ये प्रचलन में है कि सिर्फ स्त्री ही नवीन वस्त्र धारण करे, पर मैं ये कहता हूं पुरुष को भी नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पुरुष के जल पिलाए स्त्री का व्रत खुलता नहीं है। तो स्त्री को नवीन वस्त्र धारण करके और पूर्ण रूप से सजना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। उसको नई चूड़ियां, हरी पीली विभिन्न रंगों की चूड़ियां धारण करना चाहिए, और ऑर्नामेंट्स जो हैं अपने आभूषण आदि भी नए धारण करना चाहिए। नए न हो तो पुराने अपना शुद्ध साफ करके पहन लो, आभूषण धारण करें। अब बढ़िया पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके स्त्री को, और जो पकवान आदि भोजन के लिए बनाया हुआ है उसको सबको चंद्रमा के समक्ष ले जाना चाहिए। पूजन में चंद्रमा का दर्शन भोजन को भी कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की पूजा हम कर रहे हैं। और फिर हम किस पात्र का प्रयोग करें चंद्रमा को जल देने के लिए? मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें। आजकल ये हो गया कि इस साल का बर्तन उस साल प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये मिट्टी का बर्तन लें और मिट्टी के बर्तन से ही पूजा करें। भोजन बढ़िया, चंद्रमा को प्रार्थना करें कि प्रभु इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात चंद्रमा को जो है अर्घ देना है, चंद्रमा को जल पहले पिलाना है। अच्छा, चंद्रमा इसके बाद तब जो है पति के हाथ जल पीना चाहिए। उस समय अपने पति को जो देखने का भाव है वो यह है कि अपने पति के जो दीप रख करके छल्ली में आपने देखा है आप पहले भी कि अपने पति का चेहरा देखा जाता है, वह पति व्रत धर्म के पालन के लिए है। कि जैसा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जगनाही। स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन पतिव्रता स्त्री नहीं करती है। चाहे अपना पति अस्वस्थ हो शारीरिक रूप से, चाहे वो रुग्ण हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपना पति परमेश्वर है। तो एक दिन पति परमेश्वर मान लिया और वर्ष भर उसका अपमान किया तो उससे करवा चौथ फलित नहीं होता है। अपने पति का पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन पर्यंत सम्मान करना है। और पति जो जल पिलाता है, उस जल पिलाने का भाव यह है कि अपनी पत्नी का आप बहुत अच्छे से केयर करेंगे, अपने पत्नी का बहुत सम्मान करेंगे, अपने पति का अपमान नहीं होने देंगे। जब पति अपमान करता है पत्नी का, तब पत्नी का अपमान कहीं और होता नहीं तो हो नहीं सकता। तो पति अपने पत्नी की सुरक्षा का संकल्प ले ले, अच्छे स्वास्थ्य का संकल्प ले ले उसके, और उसको अच्छे से रख रखाव का संकल्प ले ले। तब क्या होगा? पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करेगी और पत्नी के लिए पति भी पालन करेगा पत्नी व्रत धर्म का पालन। तो दोनों का जो सौभाग्य है, सौभाग्य एक का नहीं होता। जिस प्रकार से पति के चले जाए और पत्नी विधवा हो जाती है, उसी प्रकार से अगर किसी की पत्नी चली गई तो उसको विधुर कहते हैं पति को। तो दोनों के अखंड सौभाग्य की प्रार्थना है यहाँ पे। दोनों किसी कारणवश महिला का व्रत पूरा ना हो तो धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए? अगर मान लीजिए किसी कारण से खंडित हो गया व्रत, मान लो अचानक बीमारी हो गई, कोई महिला व्रत रखे हुए है और उसे अचानक चक्कर आने लगे, अस्पताल ले जाना पड़ गया, उसको बोतलें चढ़ाने लगे, दवाइयां खिलाने लगे, डॉक्टर ने कहा इसको जूस भी पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ। अगर इस प्रकार से व्रत उसका खंडित हो गया है तब उसको क्षमा याचना परमात्मा से करनी है। और अगर पत्नी नहीं कर सकती व्रत किसी कारण से, तो मैं आपको बताऊं कि ये पति को संकल्प लेना चाहिए कि आज का व्रत मैं करूंगा। अगर पत्नी किसी प्रकार से अस्वस्थ है तो पत्नी को कष्ट ना मिले, इसलिए पति को करवा चौथ के व्रत का पालन करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत, सायंकालीन चंद्रमा को अर्घ और अपने पत्नी को जल पिलाना, ये सब कार्य पति को करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, कोई पत्नी व्रत नहीं रखती तो इसका मतलब ये है कि वो पतिव्रता पत्नी नहीं है? बहुत व्रत अच्छा, रखना जरूरी है या? बहुत अच्छा प्रश्न किया सचिन जी आपने। ये बहुत ही कमाल का प्रश्न है कि अगर कोई पत्नी व्रत नहीं रखती है तो क्या वो पतिव्रता स्त्री नहीं है? देखिए, बहुत जगह व्रत नहीं रखा जाता है भाई। पूरब के क्षेत्र में, अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, वहां हरितालिका तीज का व्रत होता है पति की दीर्घायु के लिए, पति की सुरक्षा के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। और मध्य प्रदेश में, बिहार में बहुत से अपने प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत से परिवार ऐसे हैं करवा चौथ का व्रत होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती वो पतिव्रता स्त्री नहीं है।
पतिव्रता स्त्री होने के लिए पति के सम्मान, और जो मैंने आपको एक चौपाई रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित बताई है कि उत्तम के अस्पष्माही, मतलब उत्तम स्त्री वही है जिसके मन में सिर्फ अपने पति का चिंतन है। सपने हुआ पुरुष जग नहीं, दूसरे पुरुष को चिंतन नहीं करते, चाहे वो कितने ही धनवान हो, कितनी बलशाली हो, कितने ही जो है सुंदर हो, लेकिन उसके लिए वह अपने पति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो अपने पति को श्रेष्ठ मानना ही पतिव्रत धर्म है, चाहे वो व्रत करे और चाहे व्रत ना करे। लेकिन अगर संभव है तो देश काल रीति के अनुसार व्रत पूजन के महत्व को समझ करके व्रत रखना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस करवा चौथ की परंपरा के अनुसार? देखिए, चंद्रमा की पूजा है, ये चंद्रदेव की पूजा है, और चंद्रदेव विराजमान है भगवान भोलेनाथ के सिर पे। तो अगर हम देखें गहन दृष्टि से तो भगवान शिव की ही पूजा है, क्योंकि युवा पीढ़ी पंडित जी बहुत कम व्रत रखती है। हाँ, आप बाहर चले जाइए, कई जी, लोग जी। मानते भी नहीं है वो, कुछ लोग। हाँ, इस समय लोग जो है ये ड्रिंक एंड बी वेरी वाले उसमें चल रहे हैं ना, खाओ पियो मौज करो। जी, व्रत करने से क्या होता है? लेकिन व्रत करने से बहुत कुछ होता है। व्रत हमारे संकल्पों को मजबूत करता है, व्रत हमारा शोधन करता है, व्रत हमें धार्मिक परंपराओं से जोड़ता है। धर्म ही तो बताता है भैया कि ये आपकी माँ है, ये आपकी बहन है, ये आपकी पत्नी है, नहीं तो स्त्री एक जैसी है सब। लेकिन धर्म ही तो बताता है कि हमारी माँ के साथ हमारा क्या व्यवहार हो, हमारी बहन के साथ क्या व्यवहार हो, पत्नी के साथ क्या व्यवहार हो, पति के साथ स्त्रियां क्या व्यवहार करें, धर्म ही बताता है। इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करने का जो विधान है वो हमारे व्रत त्योहारों से मिलता है। इसलिए हमें अपने व्रत और त्योहारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। युवा पीढ़ी को मेरा संदेश ये है कि आप धार्मिक बनिए। क्यों? अगर आप धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, और जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है उसके नष्ट होने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। हमारे देश में संस्कृति विद्यमान है, इसलिए हमारा देश इतने साल तक गुलाम होने के बाद भी आज बहुत सर उचा करके जी रहा है। अच्छा पंडित जी, ये कहा जाता है करवा चौथ का व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा, अगले दिन पति की मृत्यु हो गई। कई लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल में जीते हैं, कहते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है, क्यों नहीं उसके पति की उम्र बढ़ी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, हम व्रत तो करते हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि सिर्फ भूखे रहने को व्रत नहीं कहते कि भाई सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया तो व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। व्रत के साथ संकल्प जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, सिर्फ एक दिन के व्रत से पति की आयु बढ़ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बना करके चलना होता है, हमें हर क्षण श्रेष्ठ व्यवहार के साथ जीना होता है। दूसरी बात, कई बार जो आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं को देख करके अगर किसी एक के साथ घटना घट गई तो हम व्रत त्योहार को ही नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा ठीक नहीं है। माना कि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम वाहन चलाना ही छोड़ देंगे, या वाहन बनाना बंद हो जाएंगे, या वाहन बिकना बंद हो जाएंगे? हाँ, किसी व्यक्ति ने असावधानी की तो उसके साथ घटना घट गई। ऐसे ही मनुष्य की आयु है, और मनुष्य की जो आयु है उसके अपने कर्म फल के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। यह भी कहा जाता है कि आयु निर्धारित है, परंतु ज्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है। अगर उसने कर्म खराब कर लिए और उसके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं, धीरे धीरे करके रुग्ण होता जाएगा, और कम आयु में ही वह, मान लो एक व्यक्ति शराब पीने लगे, अंधाधुंध शराब पिए, लीवर फेल हो जाएगा, सो मर जाएगा वो। अब वो कहे कि साहब मैं तो भगवान ने मार दिया, नहीं जी, तुमको शराब ने मार दिया। तो क्या है कि व्यक्ति को ये भी समझना चाहिए, मान लो किस दिन ऐसा हो जाता है, कई बार हमने भी सुना पढ़ा अखबारों में कि कोई व्यक्ति अपने जो है घर को आ रहा था कि नौकरी से आ रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, पत्नी व्रत में थी और उसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक के साथ ऐसी घटना घट गई है तो सबके साथ घटेगी, और अच्छे से उसको व्रत करना चाहिए। और देखो, व्रत यही बताता है कि अगर घटना घट गई है और पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो पूरे जीवन वो अपने पति का स्मरण करके जीवन जिए। अगले जन्म में जब उसको सौभाग्यवती होने का सौभाग्य मिले, अर्थात सुहागन होने का सौभाग्य मिले, तो फिर उसका पूरा जीवन सौभाग्यवती होकर के ही व्यतीत हो गए। ऐसी प्रार्थना के साथ उसको इस जन्म को व्यतीत करना चाहिए। ये पॉजिटिव सोच अच्छा है। पंडित जी, एक चीज और है, हमने देखा है महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुष भी जो है व्रत रखते हैं करवा चौथ का, तो क्या इसका भी नियम है, पुरुषों को भी रखना चाहिए या सिर्फ महिलाओं के लिए ये व्रत बनाया गया है?
देखिए, मैं भी आपसे कह रहा था कि कई लोग अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, है ना? और अगर उनका प्यार सच्चा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, कई लोग तो आजकल थोड़ा मतलब प्रदर्शन भी करने लगे हैं। देखो, अब इस समय दर्शन की व्यवस्था कम है, प्रदर्शन की थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है। और वो जो नया-नया प्रदर्शन होता है वो थोड़ा दिन चलता है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप पत्नी का सम्मान कर ही रहे हैं तो अच्छे से करिए, और पत्नी का ही नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति का सम्मान करिए। अगर हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारी बहन की सुरक्षा करें तो हम जब रोड पे निकलते हैं दूसरे के बहनों की सुरक्षा भी हम करें, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो अगर जैसे कई पुरुष व्रत करते हैं तो कर सकते हैं, अच्छी बात है, ये व्रत करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं करते हैं तो ये ना सोचे कि हमने व्रत नहीं किया तो हमने कोई गलती कर दी। दोनों मिलकर व्रत कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है एक दूसरे का सपोर्ट, ये लगता है पति को कि मेरी पत्नी आज बिना भोजन के है और मैं खाऊंगा तो इसके मन में भोजन करने का भाव जागृत हो जाएगा, तो इसलिए पति पत्नी दोनों अकेले रहते हैं तो भोजन नहीं करते दोनों। पर ऐसा नहीं कि दोनों व्रत करें, एक जन भी कर सकता है और दोनों जन भी कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत करती हैं तो इस भाव से करें क्यों ना कि चंद्रमा के जैसे सुंदर पति की प्राप्ति हो और चंद्रमा जैसे शीतल दिमाग वाले पति की प्राप्ति हो। साथ ही साथ चंद्र ग्रह जो है, चंद्र ग्रह बहुत पवित्र ग्रह है, तो ऐसा पवित्र पति मिले कि शराब कामांस का भक्षण ना करता हो। तो इस भाव से जो है पूजा कर सकती हैं, वो भी भगवान शिव की, पार्वती की, चंद्रमा की, गणेश जी की पूजा करके लाभ प्राप्त वो कर सकती हैं। जीवन में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए, अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ के व्रत को किया जा सकता है। ये थे पंडित विनोद गोस्वामी जी जो बता रहे थे कि करवा चौथ का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, उसकी क्या परंपरा है, उसे किस तरह से जो है महिला कर सकती हैं, क्या रुकावट आती है तो क्या उपाय करें। हम बिजनौर हलचल हर बार यही प्रयास करती है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पर्व हो, उसे आप अच्छी तरह से मनाएं, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। बिजनौर हलचल के लिए सचिन वर्मा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर हलचल। बिजनौर हलचल को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।